तरीका है ऐसे हाथ उठा के सलाम करने का, कैजुअल तरीका है, थोड़ा अच्छे से सलाम कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ थे इतने दिनों से, दिखाई नहीं दे रहे थे मोहल्ले में? जी मैं मदरसा रुहुल उलूम गया था दीन और दुनिया का इल्म सीखने के लिए, कि जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असली उलूम जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस वगैरह का इल्म सीखते हैं। अरे यार मत फेंको मेरे सामने इतना लंबा लंबा, समझे? मैं अभी मदरसे में पढ़ा हूँ। क्या पढ़ाई होती मदरसे में मुझे नहीं पता है क्या? अलीफ बे ते से पढ़ लेते हो और यहाँ मेरे सामने लंबा लंबा फेंक रहे हो। अरे हाँ जनाब, आप भी मदरसे में पढ़े होंगे, लेकिन सिर्फ कुछ महीने कुछ दिन, इसलिए सिर्फ आपको अलीफ बे ते से ही आता है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। क्या बोले आप कि मुझे कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। अरे पागल मौलवी, आपके जैसा जाहिल नहीं है हम, समझे? मेरे वालिदैन ने हमको डिप्लोमा करवाया, डिप्लोमा। अरे आप डिप्लोमा किए हैं तो सिर्फ दुनियावी उलूम भी जानते हैं, लेकिन ज्यादातर आलिम उलमा हिंदी, इंग्लिश, साइंस सब कुछ जानते हैं। अरे आप लोग कुछ नहीं जानते। और हाँ एक बात ज़हननशीं कर लीजिए, मेरे सामने लंबा लंबा फेंकिए नहीं, समझे? वरना एक आध सवाल कर देंगे ना तो जिंदगी भर कोई आलिम और मुफ्ती जवाब नहीं दे पाएगा। अल्लाह, आप आलिम मुफ्ती पे क्यों जाते हैं? बात जब हम दोनों की चल रही है तो हम दोनों आपस में मुलाकात करते हैं ना, जो पूछना जवाब देना हम आपस में करेंगे। आलिम मुफ्ती तो बहुत बड़े लोग हैं, जो पूछना आप हमसे पूछिए, देखते हैं आप कितने सवाल जवाब में माहिर हैं। जरा बताइए तो, पूछिए जरूर। जमीन सूरज के कितने दिन में चक्कर मुकम्मल? जमीन सूरज के गिर्द 365.25 दिन में चक्कर मुकम्मल करती है, और इस इजाफे 0.25 दिन की वजह से हर 4 साल में एक इजाफी दिन आता है जिसको लेपेर कहते हैं। अरे वाह अब्दुल गफूर भाई, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा एक और सवाल, पानी किस दर्जे हरारत पर उबलती है? अगर आम दबाव हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और अगर दबाव बदले तो नुक्ते भी बदल सकता है। ये तो लगता है मेरा पोल खोल रहा है। अच्छा एक और सवाल अब्दुल गफूर भाई, जरूर पूछिए, बेझिझक खुल के पूछिए जो पूछना। इंसान के जिस्म में खून साफ करने वाला कौन सा उज़्व है? ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो कोई नर्सरी का बच्चा भी बता देगा। ये तो बहुत आसान सवाल है। किडनी यानी गुर्दे इंसानी जिस्म में खून को साफ करता है और जिस्म के फाजिल मादे पेशाब के जरिए खारिज करता है। मौलवी ऐसे नहीं मानेगा, लगता है इंग्लिश में पूछना पड़ेगा। देखते हैं। अच्छा इंग्लिश का क्या? आपको तो इंग्लिश में 0/0 होंगे। इंग्लिश जानते हैं? इंग्लिश किसको कहते हैं? जी जी बिल्कुल। इंग्लिश में कितने अल्फाज होते हैं आप ये नहीं जानते हैं? जी। Who told you that I don't know English? Learning is not confined to a specific place, whether it is a school or a madrasa. If someone is dedicated, they can learn anything. अरे वाह अब्दुल गफूर भाई, हम तो सोचे कि आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन देखते हैं क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे भी पाते हैं या नहीं। जरूर पूछिए, बेझिझक पूछिए, खुल के पूछिए, जो पूछना है आज पूरी बात पूछिए। जी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रेन। ओके सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द साइनियम ऑफ हैप्पी? ए साइनियम ऑफ हैप्पी इज जॉयफुल और चेयरफुल। अच्छा एक और सवाल पूछने की इजाजत है अब्दुल गफूर भाई? पूछिए, जो पूछना है खुल के पूछिए। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्रेव? द अपोजिट ऑफ ब्रेव इज कॉर्डली। अच्छा बस एक और आखिरी सवाल, एक मौका दे दीजिए आप मेरे को। जरूर पूछ लीजिए। जी कैन यू हेल्प ट्रांसलेट सेंटेंस इनटू उर्दू? नॉलेज इज पावर। जी हाँ, इसका तर्जमा है इल्म ताकत है। अरे अब्दुल गफूर भाई, आपको तो वाकई इंग्लिश आती है। मैं समझता था कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, लेकिन आपने मेरे गलतफहमी को दूर कर दिया। यही मसला है, गौर से सुनिएगा इस बात को, कि यही मसला है कि अक्सर लोग मदारिस के बच्चों को हिकायत की नजर से देखते हैं, मदारिस के बच्चे को बुरी नजर से देखते हैं, और ये कहते हैं कि मदरसे के बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ दीनी तालीम ही हासिल करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जाहिरन अगर हकीकत देखें, आप मदरसे आए, मदरसे का दौरा करें, तो आपको ये बात मालूम चले कि हम मदारिस वाले, हम मदरसे के तलबा हिंदी, इंग्लिश, साइंस सब कुछ महारत करते हैं। जी जी अब्दुल गफूर भाई, आप वाकई ज़हीन हैं, लेकिन मुझे भी अपने ख्यालात को बदलना चाहिए और इल्म की सच्ची कदर मुझे भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें किसी की तालीमी पसे मंजर की बुनियाद पर किसी की काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इल्म वही सीखता है जो सीखने की कोशिशों मेहनत करता है। क्योंकि एक शेर है कि अंदाज सूफियाना और होठों पे मुस्कान रखते हैं, क्योंकि हम मदारिस वाले हैं। अंदाज सूफियाना, होठों पे मुस्कान रखते हैं, हम अहले दिल हैं, वफा की अलग पहचान रखते हैं। हम तलबा है मदरसे के, हमें कमजोर न समझो कि हम तलबा है मदरसे के,
हमें कमजोर न समझाओ, अरे फरिश्ते पर बिछाते हैं, हम ऐसी शान रखते हैं। जी जी अब्दुल गफूर भाई, आपने तो इस शायर के साथ मुझे मुतासिर कर दिया। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे एक चीज पूछूं अब्दुल गफूर भाई? जी पूछ सकते हैं। मैं आपसे आप कुछ अरबी सीखूंगा, क्या आप सिखाइएगा? नहीं सिखाएंगे, हरगिज नहीं। क्यों अब्दुल गफूर भाई, गुस्सा आ गई क्या? इतनी बदतमीजी से बात क्यों की? अगर आपको सवाल जवाब करना ही था तो मोहब्बत के साथ करते, उल्फत के साथ करते। जी जी, मैं अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब तो इतना बता दीजिए कि आप मुझे अरबी सिखाएंगे? इंशाअल्लाह आप आहद करें, आप इस स्टेज पर वादा करें कि अब अगर इसके बाद किसी भी मदारिस के बच्चे से मिलेंगे तो मोहब्बत और उल्फत के साथ मिलेंगे। वो सवाल और जवाब की बात तो बात की है, लेकिन मिलने जुलने का तरीका जो वो अच्छा होना चाहिए। जी जी, मैं अहद करता हूँ कि आज के बाद किसी भी मदारिस में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को हिकारत की निगाह से बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ओके अब्दुल गफूर भाई, अब अरबी सिखाएंगे आप? जी इंशाअल्लाह जरूर सिखाऊंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।